दिस इज MG विंडसर EV जो आप 10 लाख के एक शोरूम प्राइस में भी खरीद सकते हो विद बास मॉडल। उसके बारे में इसी वीडियो में आराम से क्लियरली बताऊंगा। बट इफ यू वांट टू परचेज दिस कार इट स्टार्ट्स एट एन एक शोरूम प्राइस ऑफ 13.5 लाख। बाहर से देख के उतना ह्यूज नहीं लग रहा बट दिस कार इज एक्चुअली ह्यूज मैन। दिस इज लॉन्गर देन नेक्सॉन। इसका एंटायर लेंथ इज अराउंड 4.2 मीटर्स एंड इसका व्हील बेस इज अराउंड 2.7 मीटर्स। अंदर से तो बहुत तगड़ा सा वेरी स्पेशियस कार है। बाहर से उतना ह्यूज फील नहीं होगा लेकिन अंदर जाएंगे ना, कमाल का है, बहुत कमाल का है। पहले बाहर से देखते हैं क्या क्या इसमें। इन द प्रीमियम मॉडल ऑफ विंडसर 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेगा एंड इन द बेस मॉडल आपको 17 इंच का स्टील व्हील्स मिलेगा। फ्रंट से देखे तो यू हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल LED स्ट्रिप फॉर द हेडलाइट, फॉर द पोजीशन लैम्प एंड द ग्लोइंग MG लोगो एज वेल। एंड इसको अनलॉक करने के लिए यू हैव अ की फॉब, जिसको जब भी आप अनलॉक करते हैं लॉक करते हैं MG लोगो विल आल्सो ग्लो एंड दिस स्ट्रिप ऑफ LED आपको हेलो एंड बाय बोलेगा। उसके साथ अंदर का वॉइस असिस्टेंट भी आपको हाई एंड बाय बोलेगा, जिसको हम इन सम टाइम वी आर गोना एक्सप्लोर। एंड यू हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस डिजाइन है इन द फ्रंट। यहाँ पर आपको एक एक्सेसरी भी मिलेगा बट टू बी ऑनेस्ट बिना एक्सेसरी का लुक ही बहुत अच्छा है इस कार में। एंड इसका यहाँ फ्रंट में मिलेगा चार्जिंग पोर्ट बोथ फॉर द AC एंड फॉर द DC चार्जर। ये टाइप 2 के साथ आता है। द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्मॉल डिटेल जो टाटा नेक्सॉन में नहीं था इस दिस चार्जिंग सॉकेट का, दिस केबल्स यार। इन नेक्सॉन दिस केबल्स जहाँ ऐसे बाहर आता था इट वाज टफ व्हाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सॉकेट। इसमें इट इज वेरी क्लीन एंड नीट डिजाइन। एंड इसका बूट स्पेस यार, इसको आप इधर की फॉब से भी अनलॉक कर सकते हो और यहाँ एक बटन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हो। बट ओनली थिंग इज ये खुद नहीं खुलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद you'll figure out that it is 604 liters of boot space, very huge। and ये seats are reclined to 135 degrees। अगर सीधा रखें तो it will feel more spacious but this is actually quite huge space man। अंदाजा लगाने के लिए मैंने वहाँ मेरा बैकपैक भी रखा। अब इसमें इतना ह्यूज स्पेस इसलिए आया बिकॉज देयर इज नो स्पेयर व्हील। सो इसमें देयर इज नो स्पेयर व्हील, सो यू हैव दिस मोर स्टोरेज एंड एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा 20,000 पे करके उसको लेना पड़ेगा, तब स्टोरेज थोड़ा सा कम होगा। बट इवन दिस इज ह्यूज स्पेस मैन। अगर आपके फैमिली सब बाहर जाए ना तो आई थिंक इट्स एनफ स्पेस ना। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। इसमें लेकिन वन ड्रॉबैक इज यू वोंट हैव द रेयर वाइपर फॉर दिस कार। ये 38 किलोवाट ऑफ बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है जो MIDC रेंज विच इज मॉडिफाइड IDC रेंज ऑफ 332 किलोमीटर क्लेम करता है एंड रियल वर्ल्ड रेंज ऑफ अराउंड 275 to 300 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द राइडिंग स्टाइल। AC है, ऑन है एंड स्पीड एवरीथिंग। सो इस की फॉब के साथ आप जब भी इसके पास जाते हैं खुद अनलॉक हो जाता है। बोथ द रेयर व्यू मिरर्स एंड द फ्लिप हैंडल्स दोनों खुल जाएगा। सी मजेदार। अब देखते हैं इसका अंदर क्या क्या है। बहुत बढ़िया सीट्स है एंड जैसे विंडसर ने भी कहा इन ऑल द ब्रांडिंग्स एंड इसके ऊपर भी लिखा है ऑन द कार ऑल्सो दे प्रॉमिस टू गिव अ बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस। एंड सारे सीट्स भी वैसे ही है लाइक द बिजनेस क्लास सीट्स, वेरी प्रीमियम सीट्स एंड दिस आर द लेदरेट सीट्स एंड बीच में दिस गैप्स भी है फॉर मोर वेंटिलेशन एंड फ्रंट दोनों आर वेंटिलेटेड सीट्स। आवाज सुनाई दे रहा है। MG हम जब भी एंटर करते हैं दिस टाइप ऑफ आवाज करते हैं। लेट्स ट्राई इट अगेन। अब जाके देखते हैं MG क्या बोलता है। गो आउट एंड हैव ए ग्रेट टाइम बोल रहा है MG। एंड इस कार में बहुत तगड़ा सा फीचर्स क्या है पता है? इसका इंटीरियर से, स्पेशली इसके रेयर सीट बहुत कमाल का है, वेरी स्पेशियस। उसके बारे में थोड़ी देर में आई एक्सप्लेन। एंड इसके फ्रंट सीट्स आर मच मोर कंफर्टेबल। बोथ फ्रंट आर द वेंटिलेटेड सीट्स, काफ़ी सॉफ्ट एंड प्रीमियम लेदर क्वालिटी का है। एंड द कलर मैचिंग फ्रंट पैनल्स यार, यहाँ पर देयर इज द वुडन टेक्सचर एंड यहाँ पर सॉफ्ट टच प्लास्टिक एंड यहाँ बाकी सारा भी वेरी प्रीमियम है। अब दिस पार्ट फील्स लाइक वुड बट एक्चुअली दे आर एक्चुअली द वुड टेक्सचर वाला प्लास्टिक है, वो भी प्लास्टिक है बट फील्स गुड। एंड दिस आर द क्रोम फिनिश का इधर एंड यू हैव 9 इंफिनिटी स्पीकर्स। सो एंटायर इंटीरियर इट फील्स मोर स्पेशियस। मतलब इस कार बाहर से देखते वक्त थोड़ा ठीक ठाक वाला स्पेशियस का लगता है बट अंदर से इट इज वेरी ह्यूज यार। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इसमें there are very few physical buttons। स्टीयरिंग के ऊपर रहेगा and the controls for AC and the parking indicator। उसके अलावा everything about this car is inside this dashboard। So this is the home screen। you have all the widgets। आप जिसको चाहे तो you can customize and you have this notification bar also। आप जहाँ पर you can control specific volume, sounds, fan and everything। and अंदर जाएंगे ना every single thing about this car is inside this dashboard। you have this huge layout for द मेन्यू। मतलब डैशबोर्ड थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा आपको थोड़ा आदत करने के लिए इसके स्पीड के अकॉर्डिंगली आदत करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एवरीथिंग इज इनसाइड दिस व्हीकल सेटिंग मैन, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर ड्राइविंग मोड, इन रीजनरेशन, स्ट्रेंथ, टर्न ऑन एंड ऑफ द स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो होल्ड
क्या हुआ? ओके, ऑटो होल्ड ऑन ऑफ करने के लिए व्हीकल चालू होना चाहिए, ड्राइवर सीट लॉक होना चाहिए एंड सीट बेल्ट फास्टन करके रखना चाहिए. ओके फाइन. एंड देन यू हैव द हेडलाइट कंट्रोल्स, द फॉलो मी कंट्रोल एंड हेडलाइट सेटिंग, लो बीम एंड हाई बीम. सो बेसिकली ये ऑटो है, इसमें अभी ऑन हो जाएगा रात होते, बट यू वांट टू कंट्रोल द लाइट्स फॉर लो बीम और द पोजीशन लैंप. इसको डैशबोर्ड पे आकर यू हैव टू डू इट फ्रॉम हियर. एंड देन द हेडलाइट लेवल सेटिंग एंड देन यू हैव द एम्बिएंट लाइट आल्सो इनसाइड. अभी एक बार ऑन करते हैं, ऑन करते यहाँ पर ऑन हो गया. इधर एंड यू हैव दिस लाइट अराउंड दिस बार एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये. इनफैक्ट इसमें ओ या इधर भी है लाइट. नाइस नाइस, वेरी नाइस इंटीरियर कलर्स. अब इस कलर में यू कैन एदर हैव कांस्टेंट कलर, आप जिसको पिक कर सकते हो. इधर पिक करते इट विल चेंज हियर. अभी लेट्स पिक क्या पर्पल है, रेड है, व्हाटएवर. अपडेट हो गया. और यू कैन हैव दिस रैंडम सेटिंग जो खुद बाय डिफॉल्ट चेंज होता जाएगा आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स. एंड यहाँ पर यू हैव टू कंट्रोल द ड्यूरेशन फॉर द लाइट चेंज. एंड यहाँ पर आप इसका ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो. अगर रात है तो आपको शायद कम ब्राइटनेस भी चल जाएगा. एंड इफ यू वांट द मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल वाचिंग अ मूवी और समथिंग. एंड इधर यू कैन हैव द सनशेड. इसको भी कोई स्विच नहीं है, यू हैव टू कंट्रोल थ्रू द डैशबोर्ड ओनली. फुली ओपन करेंगे तो इधर खुल जाएगा. अब द पॉइंट इज दिस ग्लास नहीं खुलेगा, इट इज ओनली दिस कवर जो खुलेगा. दिस इज अ फिक्स्ड सनशेड. इफ यू वांट इट लाइक 50%, आधा पे आकर रुकेगा. इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि व्हेन यू अपडेट दिस बार फॉर एवरी सेकंड, ये इधर अपडेट होता रहेगा. फॉर एग्जांपल इंक्रीज फ्रॉम 50 to 80, 55, 60. सो ये लाइव अपडेट होता रहेगा, which is a good touch. And you can adjust the rear side mirror also from here. तो वैसे इसको आपको एडजस्ट करने की जरूरत बहुत कम होगा. द डिफॉल्ट वाला ही आपको मोस्टली काम आ जाएगा. But if you want to adjust, you have to do all this. And then side mirror fold if you want to fold it. And then window child lock भी है इधर and auto wiper भी है इधर ही. Everything basically, every single thing is on this dashboard only. And star function को आप customize कर सकते हो. तो इधर star switch है इधर, so you can control this thing for any of these options. जैसे हमारे iPhones में एक्शन बटन होता है, you can control that button to any other control you want. अभी इसको रखते हैं to 360 degree camera, प्रेस करेंगे तो वो कैमरा खुल जाएगा. And you can have the camera controls also. इसका graphics is decent, not the best I would say, but decent है. और तो इम्प्रूव कर सकते हैं, but anyway this is just the software thing जिसको अपडेट करते करते इम्प्रूव कर सकते हैं. इसको you can do either 3D or 2D. इसको डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पर थिंग्स आर जस्ट आउट ऑफ प्रपोर्शन. आई थिंक दिस आर जस्ट द सॉफ्टवेयर बग्स जिसको इजीली ठीक कर सकते हैं. यू कैन हैव द पार्किंग असिस्ट लेन, बोथ डायनामिक, स्टैटिक, बोथ, and surround camera auto exit at 20 km, which is good. So let's go back to the menu here. यहाँ पर you have the radio, the Bluetooth phone, and this is the general settings. यहाँ पर you have the cluster mode for day and night. This is just the theme of the dashboard. Cluster इसका है. So if you have the day cluster ऐसा दिखेगा, and if you have the night cluster ऐसा दिखेगा. And you can in fact have the brightness mode for day and night, and you can adjust the brightness also. वैसे इन दोनों का dashboard have sensor and they adopt by itself, but you can control this from here. इसमें there is a voice assistant. I'm listening. Increase the fan speed to 3. Fan speed has been increased. That's good. इन सभी के साथ you have your AC controls also onto this. AC controls, man. It comes onto the dashboard, and fortunately it comes over here also. You can control every feature from here. You can increase the fan speed, and then the front seats ka ventilation. You can control the ventilated seats ka fan speed and all from the home screen. Also, you can tap these widgets to go to those settings, and you have some themes also in the theme store. इसके साथ the interesting thing is there are cabin modes. Quiet mode ये लगाते ही volume पूरा कम हो जाएगा ताकि cabin silent हो जाए and peaceful हो जाए. And then you have this small dashboard here 7 inches का. To be honest ये मुझे बहुत अच्छा लगा because बहुत clutter सा नहीं बनाया. Very smartly they used this space to have it more convenient and more important information के लिए ही. Because you have the toggles for driving here. Steering के पीछे for the reverse gear, for neutral, for drive mode आपको इधर मिलेगा. And then you have one more toggle here for the wiper of course. Interesting part is इस steering में information उल्टा है. आपका सारा media controls इधर मिलेगा, cruise control इधर है, and then the steering texture is also very very good. Very nice stitching के साथ एक leatherette finish है. बहुत अच्छा प्रीमियम फील देता है इसको ड्राइविंग करते हो. यू विल जस्ट एंजॉय इट. थोड़ी देर में ड्राइव करेंगे एंड ड्राइव करके एग्जैक्टली हम बताएंगे इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है. बट द मटेरियल्स एंड द क्लिक रेस्पॉन्स सब बहुत अच्छा है. यू हैव दीज कंट्रोल्स फॉर द साइड मिरर्स फ्रंट डोर्स में, इसका एंड उसका. एक बार प्रेस करते ही पूरा का पूरा खुल जाता है, एंड रेयर साइड का एक बार प्रेस करते ही 80% खुलता है. अब आई शो द
रेयर वन फर्स्ट, इसको प्रेस करते हैं 80% खुल के बंद हो जाता है, सिर्फ 80%, नॉट कंप्लीटली खोलना है तो आपको सेकंड टाइम प्रेस करना पड़ेगा, बट फॉर द फ्रंट इट ओपन्स कंप्लीटली। एंड स्टोरेज के लिए तो आपको इधर एक एंड उधर एक कप होल्डर मिलेगा, एंड देयर आर 3 कप होल्डर्स हियर, एंड यू हैव अ स्पेस फॉर द वायरलेस चार्जिंग। आई शो यू। इसका एक वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि दे हैव दिस पैटर्न हियर जो आपके फोन के लिए एक ग्रिप देगा, ताकि आपके फोन ड्राइविंग के टाइम में इधर उधर ना हिले, को रखते ही चार्जिंग स्टार्ट हो। दिस हैज टू बी इम्प्रूव्ड इन टाटा नेक्सॉन यार, उसमें तो बहुत इशू था, फोन रख के एक पर्टिकुलर एंगल को आपको ढूंढना पड़ेगा, एंड फोन थोड़ा सा भी हिले इट वोंट चार्ज। दिस इज मोर यूजफुल। सी दिस पैटर्न, दिस टेक्सचर हियर इज मोर यूजफुल, आपको एग्जैक्टली बताएगा आपके फोन रखना किधर। एंड देन यू हैव एक्स्ट्रा स्पेस एंड अ 12 वोल्ट का सॉकेट हियर, एंड दिस लेदर का हैंड रेस्ट में एक स्मॉल अटेंशन टू डिटेल है। दिस फिनिशिंग यार डैम्पर के जैसा काम करता है, जब भी आप क्लोज करते हो जोर से भी करें इट वोंट बी टू लाउड, इट वोंट बी अ डिस्टर्बिंग नॉइस। इसके नीचे भी एक स्टोरेज स्पेस है, आप जिसको क्लोज कर सकते हो। आई शो इट फ्रॉम हियर, दिस इज बेटर। हाँ, इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, एंड ये एक्चुअली काफी स्पेशियस है, एंड यू हैव 2 सॉकेट्स टू चार्ज योर फोन, both USB-A and USB-C का, and there is this glow box. This is quite decent space है। इस कार को ऑफ करने के लिए इधर एक स्विच है, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब कार ऑफ हो जाएगा। ये समझी, गुड बाय। लेकिन इसको ऑन करना है तो जस्ट ब्रेक के ऊपर पैर रखे ऑन हो जाएगा। Go out and have a great time. Go out and have a great time, yeah sure MG। लेकिन अगर इसको ऑफ नहीं करना चाहते हो ऐसा प्रेस करके, यस गुड बाय, अगर इसको आप प्रेस करना भूल जाओगे तो भी कोई बात नहीं, आप कार पार करके आप बाहर जाते ही जैसे आप की फॉर्म में ऑफ करेंगे, लॉक करेंगे, खुद ऑफ हो जाएगा। एंड देन यू हैव दिस सनशेड हियर, जिसमें यू हैव अ स्मॉल शीशा आल्सो, जिसके लिए एक सेंसर है, खोलते ही ऑन होता है, क्लोज करते ही ऑफ होता है। एंड इसको एक इंटरेस्टिंग अटेंशन टू डिटेल है, इसको जब इधर लगाओगे इट वोंट कवर दिस पार्ट कंप्लीटली, लेकिन इस कार में ना असली मजा आएगा इसके पीछे सीट में। अब दिखाता हूँ इसका पीछे वाला, वेरी स्पेशियस सीट्स है, वेरी स्पेशियस। मतलब आपको बाहर से देख के डाउट आ सकता है कि ये कितना स्पेशियस ही हो सकता है, बट दिस इज वेरी ह्यूज है, वेरी ह्यूज। चलो अब जाके हम बैठ जाते हैं पहले। आई एम अराउंड 5'5", अगर आप 5'6", 5'8" तक भी हो, इट फील्स मोर स्पेशियस मैन। इसका नी सपोर्ट थोड़ा सा और अच्छे दे सकते थे। इसका पीछे सीट्स यार, दिस आर जस्ट सो प्रीमियम लुकिंग सीट्स, एंड पीछे का 3 सीट्स विल गेट द एडजस्टेबल हेड रेस्ट एंड वेरी नाइस लेदरेड सीट्स। ऑफ कोर्स रेयर सीट्स के लिए कोई वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, एंड यू हैव दिस अ कप होल्डर फॉर द बैक। इसके रेयर सीट में ना द इंटरेस्टिंग पार्ट है दिस रिक्लाइंस फॉर 135 डिग्रीज। अब यह है द नॉर्मल पोस्चर। ओके, थोड़ा पीछे करूं, और पीछे, वाओ 135 डिग्रीज मस्त है। आपको इधर से यू हैव दिस ओपन सनशेड आल्सो, जिसको MG बोलता है इन्फिनिटी व्यू। वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, मस्त रिलैक्स्ड, स्ट्रेच करके आराम से यू कैन हैव द राइड। एंड पीछे को यू हैव ओनली 1 AC वेंट एंड अ चार्जर सॉकेट आल्सो इन द बॉटम। इधर देयर इज अ चार्जर सॉकेट एंड एक्स्ट्रा स्पेस इसके नीचे। एंड पीछे सीट्स के लिए यू हैव द लाइट ओवर हियर। इसको पीछे से देखते ही गिव्स वेरी प्रीमियम फील, वेरी प्रीमियम, एंड एक बिजनेस क्लास जैसा फीलिंग, जैसे MG कहता है। वेरी नाइस फीलिंग है। 15.6 इंच स्क्रीन इतना काम आएगा। इसमें आपको OTT प्ले का ऐप मिलेगा, जिसमें अगर कार में लॉन्ग राइड जा रहे हो एंड आपने कहीं DC फास्ट चार्जिंग पे लगाया, OTT प्ले में यू कैन वॉच सम OTT कंटेंट एंड हैव अ मस्त टाइम विद AC ऑन इन दिस कार। एंड इसमें यू हैव 6 एयर बैग्स, एक इधर, 2, 3 उधर है, फ्रंट में उधर है, एंड हियर अगेन 1, 2, 3। अगर इस कार में कुछ ड्रॉबैक्स है ऐसा बोलने के लिए, एक है कि देयर इज नो ADAS एंड सेकंड देयर इज नो स्पेयर व्हील। इस कार के साथ स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, उसके बिना 604 लीटर्स ऑफ बूट स्टोरेज है। स्पेयर व्हील के लिए एक्स्ट्रा 20,000 खर्चा करके आपको लेना पड़ेगा। इस कार में अब 3 मॉडल्स है, स्टार्टिंग विद अ बेस प्राइस ऑफ 14 lakhs, 14, 15, 16। प्रीमियम मॉडल का ऑन रोड रफली अराउंड 17.5 लाख तक आ सकता है। अब इस कार के साथ यू गेट अ कैपेबिलिटी ऑफ 7.5 किलोवाट का चार्जिंग, जिसमें कार को पूरे चार्ज करने के लिए 6 घंटे लगता है। एंड दिस हैज कैपेबिलिटी ऑफ DC फास्ट चार्जिंग अप टू 50 किलोवाट, जिसमें 0 to 80% 55 मिनट्स लगता है, सिर्फ 55 मिनट्स। एंड दिस कार हैज बैटरी कैपेसिटी ऑफ 38 किलोवाट आवर, जिसमें पूरे चार्ज में 332 किलोमीटर्स ऑफ MIDC रेंज लगता है, विच इज मॉडिफाइड IDC रेंज। अब देखते हैं इसका असली परचेसिंग पॉइंट
इसका प्राइसिंग यार वेरी स्मार्ट वे में रखा है। अगर गाड़ी पूरा का पूरा परचेस करना है स्टार्ट्स विथ 13.5, 14.5 एंड 15.5, लेकिन अगर आपको चाहिए तो गाड़ी 10 लाख पे भी मिलेगा। 10 लाख पे आप कार को परचेस कर सकते हो, लेकिन बैटरी आपको नहीं मिलेगा। बैटरी कम्स एज बैटरी एज सर्विस। बस टू बी ऑनेस्ट उसको बैटरी एज सर्विस के जगह पर बैटरी एज लोन बोल सकते हैं, जो बेसिकली आपको 10 लाख के एक शोरूम प्राइस में कार तो मिल जाएगा एंड बैटरी का जो खर्चा है लोन पे मिलेगा, विच मीन्स आप जितना चलाएंगे फॉर एवरी किलोमीटर 3.5 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। फॉर दिस बैटरी एज सर्विस देयर इज बजाज फाइनेंस, जो बोलता है कि कार लेने के बाद एवरी मंथ 1500 किलोमीटर्स के लिए 3.5 रुपीज पर किलोमीटर के नाम से 1500 किलोमीटर्स पर मंथ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप 1500 चलाएं या 3000 चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर 8 years of tenure, every month you have to pay 3.5 rupees per kilometer for 1500 kilometers. And there is a Hero FinCorp जो बोलता है कि 1500 किलोमीटर्स के लिए आप मिनिमम आप पे कर लो एट 3.5 रुपीज पर किलोमीटर। अगर आप ज़्यादा चलाएं तो इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ क्वार्टर, अगर आप एक्स्ट्रा चलाया एक महीने, आप फॉर एग्जाम्पल जैन फेब मार्च है, जैन में आपने 2000 किलोमीटर चलाया, लेकिन आपने फेब में सिर्फ 1000 किलोमीटर चलाया। बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर इट विल टेक केयर ऑफ द बैलेंसिंग पार्ट। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये बहुत टेम्पटिंग लगेगा, बट दिस 3.5 रुपीज पर किलोमीटर डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिट स्कोर। अगर वो स्कोर खराब है तो इट कैन बी मोर देन 3.5 रुपीज ऑल्सो, इट कैन बी 4 रुपीज, 4.5 रुपीज ऑल्सो। इसके साथ गाड़ी का चार्जिंग के खर्चा आपके ऊपर ही है। सो यू विल गेट द कार फॉर 10 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस at 3.5 rupees per kilometer, ideally with a very good score of credit plus the cost of charging. इसका acceleration ट्राई करते हैं। अभी हम स्पोर्ट्स मोड में हैं, so let's try the acceleration इसका। Ready? Wow! 35, 40, 45, 60, 70. Wow! Wow! Acceleration strength तो बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत अच्छा है। थोड़ा स्लो करना पड़ेगा अब। लेट्स पुश इट। वाओ, स्पोर्ट्स मोड का मजा ही अलग है। इसमें आपको दैट किक, दैट एड्रेनलिन रश मिल ही जाएगा इसमें, एंड यू गेट पुश्ड इनटू द सीट, एंड बिकॉज सीट्स भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत खुशी है, मजा आएगा आपको। इनसाइड सिटी एनीवे इतना सारा एक्सेलरेट करने का मौका नहीं मिलेगा, बट अगर किया ना ऑन ए हाईवे, यू जस्ट एंजॉय इट मैन, यू जस्ट एंजॉय इट। अब यहाँ से वापस जाएंगे, लेट्स ट्राई द एक्सेलरेशन अगेन हियर। रेडी? 3, 2, 1. Wow. 25, 30, 35, 40, 45. Amazing, amazing. I'm just loving the kick, man. बहुत अच्छा है। Wow. स्पीड वार्निंग भी आ गई इतने फास्ट, 80 kmph। राइडिंग इसमें बहुत बहुत अच्छा है। सो फार इसको हम एक हाफ एन आवर 40 मिनट्स ड्राइव किया, एंड ऐसा इतना भी एक फील नहीं आया कि ये ह्यूज कार है, 4.3 मीटर्स है, इतना भी नहीं है फीलिंग। स्पेशियस फील जा रहा है बिकॉज ऑफ द सनरूफ एंड ऑल द ह्यूज विंड स्क्रीन एंड ऑल, बट ड्राइविंग करते हुए वेरी कंट्रोल में है गाड़ी, एंड यू हैव अ क्लैरिटी ऑन कार डायमेंशंस। बहुत अच्छा है एंड वेरी कंफर्टेबल है। इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स में, पॉट होल्स में भी हो, यू विल हैव वेरी कन्वीनियंट कंफर्टेबल सीट्स। इस सीट में तो कोई स्पीड ब्रेकर या कोई इस तरह का पॉट होल फील होगा ही नहीं। वेरी कंफर्टेबल राइड है, एंड द स्टीयरिंग फील इटसेल्फ इज वेरी गुड। इट सॉफ्ट, एक लेदर जैसा फीलिंग है जो खुद एक प्रीमियम फील दे देता है। एट दिस प्राइस मैन, एट दिस एक शोरूम प्राइस ऑफ 10 लाख रुपीज, दिस प्रीमियम एंड लग्जरी वाला एक्सपीरियंस खतरनाक है। देयर इज नो डाउट MG विंसर इतना क्यों सेल्स हो रहा है, बहुत अच्छा है। एंड इन टर्म्स ऑफ रेंज, MIDC, the modified IDC range is 332 kilometers with 38 kilowatt hour of battery, and real world range as per the claims of the customer 275 to 300 के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन द राइडिंग स्टाइल। स्पीड ब्रेकर्स पे, इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स पे आपको दो चीजें बहुत कम आएगा। पहला सीट कंफर्ट, एंड सेकंड इसका कोस्टिंग रीजनरेशन। एक्सेलरेशन छोड़ते ही जैसे कार रीजनरेट होता है, इट इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉफ्ट है, वेरी कन्वीनियंट है। मतलब गाड़ी को रोकेगा, रेंज ऐड होगा एंड यू फील द रीजनरेशन, बट इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी कंफर्टेबल। मतलब इस कार में देयर आर ओनली 2-3 थिंग्स जो मुझे लगता है कि इट कुड हैव बीन स्लाइटली इंप्रूव। एक है टू हैव द स्पेयर व्हील, विच इज ओके। आप एनीवे 15 लाख लेकर एक कार ले रहे हो तो 20,000 माइट नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। एंड सेकंड थिंग इज अ रेयर वाइपर, जो इसमें डिफॉल्ट आता नहीं है। एंड थर्ड इज अ लैक ऑफ ADAS एट दिस प्राइस रेंज, बट उसके बिना भी इफ यू नो हाउ टू ड्राइव, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। एंड इस कार के साथ यू हैव लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। आप जितने साल चलाओगे चलाओ, बैटरी खराब हुआ अंडर वारंटी रिप्लेस करो, खतरनाक। एंड MG ऑल्सो हैज दिस फीचर ऑफ बाई बैक एट 60% ऑफ एक शोरूम प्राइस का कॉस्ट। और कुछ रीजन चाहिए टू बाई MG विंसर। अब इस कार में 4 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, एको, एको प्लस, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड।
स्पोर्ट्स मोड का एक्सेलरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है विद टॉप स्पीड ऑफ अराउंड लाइक 150 kmph। अभी 2:30 बजे हुआ है, इतने धूप में आई थॉट इतने ह्यूज ग्लास के वजह से हॉट होगा, बट इट इज नॉट एट ऑल। इट इज वेरी कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, मतलब धूप फील होगा लाइक 1-2 मिनट्स में ही एसी विल टेक ओवर एंड यू विल हैव अमेजिंग राइड। कार लॉन्ग होने की वजह से कोई बॉडी रोल भी नहीं है, चाहे आप एक्सेलरेट भी करें, यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कार। कार बहुत स्टेबल रहता है बिकॉज इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत नीचे को है। आई एम जस्ट लविंग द राइड। अब अगर आप फैमिली के साथ आप कहीं जाने वाले हो, कन्वीनियंट कार चाहिए, क्या वो सिटी के अंदर हो चाहे वो लॉन्ग राइड्स भी हो, जाना है तो आई थिंक इस कार कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इस कार के बारे में आपको क्या लगा आप कमेंट्स में बता देना। स्पेशल थैंक्स टू MG शोरूम होसुर रोड। जब मैंने रिव्यू के लिए कार पूछा, पॉजिटिव बोलना है, ऐसा वैसा कोई कंडीशन के बिना इस कार दी जाए। इसके साथ MG कमेंट का भी दिया, उसका राइड रिव्यू हमने बनाया एंड उसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा। दिस इज नॉट अ पेड रिव्यू, जस्ट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ थैंकफुलनेस, जस्ट टू कन्वे थैंक यू। अगर आप MG कॉमेट और MG विंडसर देख रहे हो, खरीदने का सोच रहे हो, टेस्टेड करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे उस शोरूम का लोकेशन भी मैंने शेयर किया है इफ़ यू वांट टू विजिट डायरेक्टली।